नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आपकी राशि आपके भाग्य में। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि कर्क राशि वाले लोग बाकी राशियों से अलग होते हैं? उनके भीतर एक रहस्यमय गहराई होती है जो उन्हें दूसरों की तुलना में अधिक संवेदनशील, अंतर्ज्ञानी और आध्यात्मिक बनाती है। लेकिन क्या यह केवल उनके स्वभाव का हिस्सा है? क्या इसके पीछे कोई गूढ़ आध्यात्मिक कारण छिपा हुआ है? क्या कर्क राशि में जन्म लेना कोई संयोग है या यह आत्मा की एक पूर्व निर्धारित यात्रा का संकेत है? अगर आप कर्क राशि के हैं या किसी कर्क राशि वाले को जानते हैं तो यह प्रश्न आपके मन में जरूर आया होगा, क्यों कर्क राशि वाले इस दुनिया को इतने गहरे तरीके से महसूस करते हैं? क्या यह केवल भावनाओं का खेल है या इसके पीछे कोई ब्रह्मांडीय रहस्य है? आइए इस आध्यात्मिक पहेली को सुलझाने की कोशिश करें। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राधे श्याम। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है। चंद्रमा की गति और उसके विभिन्न चरणों का प्रभाव सीधे हमारे मन और आत्मा पर पड़ता है। कर्क राशि वाले इस परिवर्तन को सबसे अधिक महसूस करते हैं क्योंकि वे चंद्र ऊर्जा के सबसे करीबी संवाहक होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि पूर्णिमा की रातें आपको अधिक भावुक बना देती हैं या फिर अमावस्या के दौरान आप भीतर से खाली और अस्थिर महसूस करते हैं? यह सिर्फ संयोग नहीं है। कर्क राशि वालों का मन और आत्मा चंद्रमा के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं और उनकी भावनाएं भी उसी के अनुसार उतार चढ़ाव करती हैं। यह संबंध केवल मानसिक स्तर तक सीमित नहीं है बल्कि यह उनकी आध्यात्मिक यात्रा का भी हिस्सा है। कर्क राशि में जन्म लेने का अर्थ है कि आपकी आत्मा एक विशेष उद्देश्य के साथ इस दुनिया में आई है। संवेदनशीलता, करुणा और गहरे भावनात्मक अनुभवों के माध्यम से आत्मिक विकास। यह आत्मा उन लोगों में जन्म लेती है जिन्हें अपने अंदर गहराई से झांकना और दूसरों की पीड़ा को समझना होता है। ज्योतिष के अनुसार कर्क राशि में जन्म लेना यह संकेत देता है कि आत्मा ने पिछले जन्मों में जीवन के कठोर अनुभवों का सामना किया है। शायद आपने अपने पिछले जीवन में आत्मनिर्भरता या व्यक्तिगत भावनाओं को समझने का सबक सीखा होगा। यही कारण है कि इस जन्म में कर्क राशि वाले भावनात्मक रूप से दूसरों से अधिक जुड़े रहते हैं और दूसरों के दुखों को भी अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। कर्क राशि एक रक्षक की भूमिका होती है। ये अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों की देखभाल करने के लिए पैदा हुए होते हैं, लेकिन इस यात्रा में कई बाधाएं भी आती हैं। कभी कभी उनकी अत्यधिक संवेदनशीलता उनके लिए एक बोझ बन जाती है। वे दूसरों की भावनाओं को इतना आत्मसात कर लेते हैं कि अपने स्वयं की पहचान खो बैठते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा आध्यात्मिक सबक भी है, सीमाओं को समझना और खुद की भावनाओं की रक्षा करना। कर्क राशि वालों की आत्मा इस जन्म में यह सीखने आई है कि करुणा और संवेदनशीलता के साथ आत्म संरक्षण का संतुलन कैसे बनाया जाए। यह उनके आध्यात्मिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अब जब हमने कर्क राशि में जन्म लेने के पीछे के आध्यात्मिक रहस्य को समझ लिया है तो सवाल यह है कि इस ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाए। कैसे कर्क राशि वाले अपनी संवेदनशीलता को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना सकते हैं? आइए कुछ महत्वपूर्ण ज्योतिषीय और आध्यात्मिक उपायों पर ध्यान दें। चंद्रमा की ऊर्जा से जुड़ाव। हर पूर्णिमा को ध्यान करें और अपने विचारों को स्पष्ट करने की कोशिश करें। अमावस्या के दौरान आत्मचिंतन करें और जो नकारात्मक है उसे जाने दें। चंद्रमा के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए जल से जुड़े रहने की आदत डालें। स्नान, नदी के किनारे समय बिताना या चंद्रमा की रोशनी में बैठना। संवेदनशीलता को अपनी शक्ति बनाएं। अपने इमोशंस को कमजोरी ना समझें, यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरों के दर्द को महसूस करना आपकी आत्मा की खासियत है, लेकिन इसे खुद पर हावी ना होने दें। जब भी भावनात्मक असंतुलन महसूस करें, खुद को स्थिर करने के लिए गहरी सांसें लें और ध्यान करें। मोती धारण करें, यह आपके चंद्रमा को मजबूत करेगा।
और मानसिक शांति प्रदान करेगा। ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। यह चंद्रमा की शक्ति को जागृत करने में सहायक होगा। रिश्तों में संतुलन बनाए रखें। दूसरों की मदद करना आपका स्वभाव है, लेकिन अपने लिए भी जगह बनाएं। हर बार जब आप किसी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें तो खुद को यह याद दिलाएं कि आपकी भावनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। आत्म प्रेम और आत्म सम्मान को प्राथमिकता दें। कर्क राशि में जन्म लेना केवल एक ज्योतिषीय संयोग नहीं है, यह आत्मा की एक विशेष यात्रा का संकेत है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि कैसे गहरी भावनाओं को एक शक्ति में बदला जाए, कैसे दूसरों की मदद करते हुए खुद की सुरक्षा की जाए और कैसे चंद्रमा की ऊर्जा को अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्रयोग किया जाए। यदि आप कर्क राशि के हैं तो याद रखें, आप इस संसार में भावनाओं की शक्ति को समझने और उसका उपयोग करने के लिए आए हैं। आपकी संवेदनशीलता आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे अपनाएं, इसे समझें और इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनाएं। क्या आप तैयार हैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए? एक कर्क राशि जातक अक्सर अतीत से जुड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा को यह समझना होता है कि भावनाओं को कैसे स्वीकार किया जाए और उनसे कैसे सीखा जाए। यह जन्म उन्हें यह सिखाने के लिए होता है कि भावनाएं केवल अनुभूति नहीं है, बल्कि आत्मा के विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम होती है। कर्क राशि का व्यक्ति समाज में एक संरक्षक और पोषक की भूमिका निभाता है। इनका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उपलब्धियां प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि यह अपने आसपास के लोगों के लिए भावनात्मक सुरक्षा और सहानुभूति का वातावरण बनाने के लिए जन्मे होते हैं। कई बार इन्हें ऐसी परिस्थितियों में रखा जाता है जहां इन्हें परिवार की देखभाल करनी होती है या फिर समाज में किसी के मार्गदर्शक की भूमिका निभानी होती है। यह भूमिका केवल बाहरी रूप से नहीं होती, बल्कि आत्मिक स्तर पर भी होती है। कर्क राशि के जातकों को अपने जीवन में यह सीखना होता है कि कैसे दूसरों की भावनाओं को समझें, उनकी रक्षा करें, लेकिन खुद को भी भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखें। कई बार कर्क राशि के लोग यह सोचते हैं कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के प्रति जितना समर्पण दिखाते हैं, उतना ही उन्हें बदले में प्रेम और सराहना भी मिलेगी। लेकिन कई बार यह उम्मीद उन्हें दुख भी दे सकती है। यही उनकी आत्मा के विकास का सबसे महत्वपूर्ण पाठ होता है, निस्वार्थ प्रेम और बिना किसी अपेक्षा के देखभाल करना।